ऑलवेज बी ऑसम। कैसे हैं आप सब लोग? पता है, कभी कभी रिलेशनशिप में जब थर्ड पर्सन की एंट्री होती है ना, जैसे कि कोई रिलेशनशिप है, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स का है, या फिर हस्बैंड वाइफ का है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है, या लिव इन वाले लोगों का है, जिनका भी किसी का रिलेशनशिप है और उनके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन एंट्री करता है, और थर्ड पर्सन की एंट्री के बाद जिसकी वजह से भी वो थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है, जिस भी इंसान की वजह से वो थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है, उसकी तरफ जब वो इंसान चेंज होने लगता है, तो जो फर्स्ट पार्टनर होता है उसको सारी चीजें समझ आती है। क्यों नहीं आएगी? अगर उसका बंदा या बंदी चेंज हो रही है, उसको पता चल जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये सारी चीजें ओपन हो जाती है, पता चल जाती है वो पार्टनर को कि कोई थर्ड पर्सन हमारे रिलेशनशिप में बीच में आया है। अब जो वो फर्स्ट पार्टनर होता है वो इतना लॉयल होता है, वो बहुत कुछ अपने रिलेशनशिप के लिए कर रहा होता है, उसका ब्लाइंड फेथ होता है पार्टनर के ऊपर। वो बहुत ज्यादा मतलब ये होता है कि अरे मतलब क्या मतलब ट्रस्ट है यार, ट्रस्ट है, मेरा बंदा मेरी बंदी है यार, है ना। इस तरीके का जब ट्रस्ट होता है और उस टाइम पे जब कोई धोखा देता है, वो चीजें ओपन हो जाती हैं। तो कुछ लोग तो तुरंत फैसला कर लेते हैं कि भाई मुझे तो इस इंसान के साथ रहना नहीं है, बस यहाँ पे खत्म, आज ये सारी चीजें मेरे लिए खत्म होगी। कुछ लोग चाहते हैं क्योंकि प्यार करते हैं उस इंसान से। सबसे बड़ी बात होती है प्यार, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने किसी को अपना एक वक्त दिया होता है, हमने किसी के लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ चीजें की हुई रहती है, हमने उस इंसान के लिए एक अपनी जगह बनाई हुई रहती है, उस इंसान की अपने लाइफ में एक स्पेस होती है उसकी। तो वो सारी चीजें सडनली ब्रेक नहीं हो सकती, है ना। तो जब बातें पता भी चलती है तो भी वो इंसान उसको एक मौका देना चाहता है। मौका मिलने के बाद भी अगर वो इंसान थर्ड पर्सन के लिए फर्स्ट वाले पार्टनर से बार बार झूठ बोले, एक बार झूठ बोले, दो बार झूठ बोले, तीन बार, उसके बाद वो रिलेशनशिप नहीं रहती। जो फर्स्ट पार्टनर है ना, वो ये सोचता है कि अब मेरा बंदा हो या मेरी बंदी हो, उसकी सारी चीजें सब अच्छे करके मैं इससे बाहर निकल जाऊंगी या जाऊंगा। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में तीन लोग नहीं रह सकते, कभी भी नहीं रह सकते, नेवर एवर, कभी नहीं। तो अगर आप अपनी रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो, आप अपनी रिलेशनशिप में खुश हो, और पहली बात तो ये है ना कि थर्ड पर्सन आता क्यों है किसी की रिलेशनशिप में? जब आप वो पहले वाले पार्टनर से इतना प्यार कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है, वो बंदा आपसे बहुत ब्लाइंडली फेथ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हाउ कम थर्ड पर्सन कैसे सकता है? और अगर थर्ड पर्सन आ रहा है, इसका मतलब जानते हैं आप, इसका मतलब ये कि आप उससे प्यार करते ही नहीं है। आप एक डिलेमा में हो कि मैं उससे प्यार करता हूं। नो, अगर आप उससे प्यार करते तो आपके लाइफ में कभी थर्ड पर्सन आता ही नहीं। सोचो इस बारे में। और अगर वो थर्ड पर्सन आया है और आप थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ पा रहे हो, है ना, तो प्लीज पहले वाले पार्टनर को जाने दो। उसकी भी लाइफ है, वो भी इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स है। आप रोज उसको हर्ट कर रहे हो, आप रोज उसको मौत दे रहे हो, है ना, रोज उसको मौत दे रहे हो, रोज उसको तड़पता हुआ छोड़ रहे हो, रोज उसके दिमाग में 24 घंटे टिक 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 कर रहा है कि अरे बात तो नहीं कर रहे होंगे, अरे मैसेजेस तो नहीं आ रहे होंगे, अरे ये तो नहीं हो रहा, अरे पागल हो रहा है वो इंसान। या तो उसको जाने दो, या तो उसको संभालो, उसको छोड़ दो। दोनों को एक साथ आप कभी नहीं रख सकते हैं। आप अपनी भी जिंदगी खराब कर रहे हो, आप उसकी भी जिंदगी खराब कर रहे हो, और आप उसकी भी जिंदगी खराब कर रहे हो। आपको कोई हक नहीं बनता कि किसी की जिंदगी खराब करे। अगर आपका फैसला हो चुका है कि आपको किसके साथ रहना है, तो जिसके साथ आपको नहीं रहना ना, उसको क्लियर कर दो, उसकी जिंदगी खराब मत करो। डोंट यूज दैट पर्सन। मैं यही सोचती हूँ। आप क्या सोचते हो? जरूर बताना मुझे। थैंक यू।